मस्जिद आयशा में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और आतंकवाद विरोधी तकरीर। इस्लामी विद्वानों ने भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में स्थित मस्जिद आयशा में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर एक विशेष तकरीर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश और समाज में अमन, भाईचारे और मानवता के संदेश पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में इस्लामी विद्वान मौलाना अब्दुल वाहिद सल्फी, मौलाना अब्दुल कुद्दूस उमरी और मदीना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हाफिज नसीर अहमद ने अपने विचार रखे। हाफिज नसीर अहमद ने कहा कि इस्लाम राष्ट्रीय एकता, मानवता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों का उल्लेख करते हुए इस्लाम को शांति और सद्भाव का धर्म बताया। मौलाना अब्दुल कुद्दूस उमरी ने आतंकवाद और इस्लाम के विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि इस्लाम किसी भी प्रकार की हिंसा, आतंक और निर्दोष लोगों की हत्या का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहा कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानवता की हत्या के समान है, जबकि एक जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने जैसा है। उन्होंने कहा कि अल-कायदा, ISIS और अन्य कट्टरपंथी संगठन इस्लाम के नाम का दुरुपयोग कर लोगों को गुमराह करते हैं, जिनका इस्लाम की शिक्षाओं से कोई संबंध नहीं है। मौलाना अब्दुल वाहिद सल्फी ने सभी इंसानों की बराबरी और सामाजिक समरसता पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में मोहम्मद ताहिर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आयोजन का उद्देश्य समाज में भाईचारा, राष्ट्रीय एकता और शांति का संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना है। इस अवसर पर जामा मस्जिद कमेटी के सदर गौहर जमाल शाह, सेक्रेटरी असलम अब्दाली, पूर्व प्रिंसिपल सबीर अली, निसार खान, GS खान, रफीक खान, जमील अहमद, RB कुरैशी, हाजी मोहम्मद शाहिद, मजीद खान, मोहम्मद रफी शेख, इनायतुल्लाह, यूसुफ तबरेज, मोहम्मद इसराइल, हाफिज फारूक, हाफिज नूरुल हक, मौलाना आदिल सहित सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। JTV न्यूज के लिए जुन्नारदेव से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट। आज जुन्नारदेव मदरसा मोहम्मदिया मस्जिद आयशा में इस्लाम और आतंकवाद के विषय पर प्रोग्राम आपने दिया। आप इस प्रोग्राम में क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। दहशतगर्दी की निस्बत अगर इस्लाम से की जाए तो ये एक बेजोड़ बात है और ये एक गलत चीज़ है। इस्लाम तो कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। अगर कोई आदमी नाहक किसी आदमी को कत्ल कर दे तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। और अगर किसी ने किसी की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश की, किसी की जान की हिफाजत की, तो गोया कि उसने पूरे इंसानियत की हिफाजत की, उसकी बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो गोया कि इस्लाम से दहशतगर्दी का कोई संबंध नहीं है। इस्लाम दहशतगर्दी की इजाज़त भी नहीं देता और ये चीज़ है। सर, कुछ इस्लामी तंजीमें दहशतगर्दी के नाम पे मतलब बमबारी करती है, दहशतगर्दी आतंक फैलाती है और अपने आप को मुस्लिम कहती है। मुस्लिम तंजीम जैसे ISI, अल-कायदा, ऐसे बहुत से संगठन हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये लोगों को गलतफहमी, ये जो दहशतगर्दी है, ये आतंकवाद या टेररिज्म, ये 20वीं सदी के आखिरी में ये लफ्ज़ लोगों की ज़बान पे आया या 21वीं सदी के शुरू में। उसके पहले इस लफ्ज़ से लोग नावाकिफ़ थे, ये लफ्ज़ लोग नाआशना थे। हकीकत ये है कि जो इस्लाम की तालीम है कुरान और हदीस के अंदर, इसकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अब जो लोग जज्बात में आके करते हैं और वो लोग इस जो हादसा उनके ज़रिए अंजाम दिया जाता है, ये जो काम किया जाता है और फिर उसकी निस्बत इस्लाम की तरफ करते हैं, तो हकीकत में उनने जो इस्लाम की तालीम है, जो कुरान और हदीस के ज़रिए मिलती है, वो लोग उससे जाहिल हैं, नाआशना हैं, नाबलद हैं। अगर वो कुरान और हदीस को समझे होते, इस्लाम को समझे होते, तो कभी भी इन वाक़यात की निस्बत इस्लाम की तरफ नहीं करते।
JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।